हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए 16 सोमवार व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नगरी में आए। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवा रखा था। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। माता की इच्छा जानकर शिव जी माता के साथ चौसर खेलने बैठ गए। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ, उस मंदिर के पुजारी वहां पहुंच गए तो माता ने उस पुजारी से कहा कि हे पुजारी, इस खेल में किसकी जीत होगी। वह पुजारी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो उस पुजारी ने बोला, माँ, भगवान शिव की जीत होगी। परंतु चौसर में शिव जी की हार हुई और माता पार्वती की जीत हुई। तब माता पार्वती ने झूठ बोलने के अपराध में पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत पर लौट गए। पार्वती माँ के श्राप के कारण उस पुजारी को कोढ़ हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी को कोढ़ हो जाने की बात सोचकर उसे मंदिर से निकाल दिया। उसकी जगह मंदिर में दूसरे पुजारी को रख दिया। वह कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कई अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उस कोढ़ी पुजारी को देखकर अप्सराओं ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब पुजारी ने अपनी सारी बात उन अप्सराओं को बताई। अप्सराओं ने सारी कहानी सुनी तो पुजारी से कहा कि आप 16 सोमवार का विधिवत व्रत करो। तब पुजारी ने कहा कि मुझे 16 सोमवार की पूजा की विधि बताइए। तो अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बनाना। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। इसके बाद 3 भाग में से 1 भाग भगवान शिव को अर्पण करना, 1 आप ग्रहण करें, शेष भाग भगवान शिव का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस प्रकार व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी मिलाकर चूरमा बनाना, फिर बच्चों को प्रसाद बांटना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को ठीक कर देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। उसके व्रत और पूजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव की कृपा से उस पुजारी का कोढ़ ठीक हो गया। राजा ने फिर से उस पुजारी को मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से उस पुजारी से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से व्रत की विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ की। पार्वती माँ उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थीं। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के कई उपाय कर चुकी थीं, लेकिन कार्तिकेय उनके पास लौटकर नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से
कार्तिकेय के लौट आने की मनोकामना की। व्रत के समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में माता पार्वती से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध शांत हो गया और मैं वापस लौट आया? तब माँ पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई और तब कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के प्रदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उसके वापस लौटने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत किया। उसके वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद कार्तिकेय का मित्र लौट आया। तब ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा कि मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिससे विदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण कर लौट आया। कार्तिकेय ने भी अपने मित्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी यह व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकल गया। वहाँ एक नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ के राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि राजहथनी यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर देंगे। तब ब्राह्मण भी उत्सुकता से महल में चला गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में वरमाला लिए हुए आई। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस प्रकार राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। अपने पति से 16 सोमवार के व्रत की महिमा को जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। तब भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी को एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल हुआ। बड़ा होकर पुत्र गोपाल ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, मैंने आपके घर में ही क्यों जन्म लिया? इसका क्या कारण है? तब उसकी माता ने उसे 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत पूर्ण कर गोपाल पास के नगर में घूमने आया। वहाँ के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह गोपाल के साथ करवा दिया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से गोपाल महल में पहुंचकर आराम से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल उस नगर का राजा बन गया। इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने से उसकी राज्य पाने की इच्छा पूरी हुई। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर समीप के शिव मंदिर में पहुँचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन कर अपनी दासी को सामग्री देकर शिव मंदिर में भेज दी और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा की तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार के व्रत का अनादर किया है। तू उस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उस राजा ने तुरंत महल पहुंचकर सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उस रानी को महल से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बूढ़ी सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तब जोर की आंधी आई और गठरी खुल गई और सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। रानी चलते चलते नगर के एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर
रानी को घर में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने भी उस रानी को वहां से भगा दिया। तब भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी के जल को पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे बढ़ी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें जल भरा हुआ था। जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। लेकिन जैसे ही रानी जल पीने के लिए जल के पास गई, तभी उस जल में कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी दुखी होकर उस गंदे जल को ही पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी एक पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम करना चाहिए तो उस पेड़ के पत्ते सूखकर पल भर में गिर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो वह भी सूख गया। वन और सरोवर की दशा देखकर वहां के ग्वाले हैरान हुए। ग्वाले रानी को पास के मंदिर में ले गए। पुजारी रानी के चेहरे को देखकर जान गए कि यह महिला अवश्य ही किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। तब पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में ही रहो, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों को सुनकर रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित थे और बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुमसे नाराज है और उनकी नाराजगी के कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। पुजारी की बात पर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिवजी की पूजा नहीं करने की सारी कहानी पंडित को सुनाई। तब पुजारी ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार का व्रत शुरू करो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करेंगे। पुजारी की बात मानकर रानी 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ की। रानी ने विधिवत शिव जी की पूजा अर्चना करी, व्रत कथा सुनी। जब रानी ने 16वें सोमवार को व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत सैनिकों को रानी को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते ढूंढते सैनिक मंदिर पहुंचे और रानी को वापस महल चलने के लिए कहा। तब पुजारी ने सैनिकों को मना कर दिया। सैनिक निराश होकर लौट आए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में रानी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकालने के लिए पुजारी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, ऐसा भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। ऐसा कहकर पुजारी ने रानी को विदा कर दिया। राजा के साथ रानी महल पहुंची। सारी प्रजा ने बहुत खुशियां मनाई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, धन और वस्त्र का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी और राजा आनंद पूर्वक महल में रहने लगे। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जय हो भगवान शिव की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।